गुजारिश ये है कि सुबह जब रोज़ा रखता हूँ ना तो उस वक्त मुझे कुट लेते हैं जी, नमाज के टाइम पे भी कुट लेते हैं जी, अफ्तारी के टाइम पे भी कुट लेते हैं जी, और हर नमाज के ऊपर कुट लेते हैं मुझे, ना मुझे पढ़ने देते हैं ना मुझे खाने देते हैं जी। कौन 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 उठा देता है आपको? ये मोकलात हैं जो छोड़े हुए किसी ने। मौक्किल हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले तो जिसने आपको बोला ना मौक्किलात छोड़े में, उससे पूछना मौक्किल कहते किसको हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ज़रूरी है कि जी मौक्किल जो आप पर छोड़ा गया है, क्या उसके अंदर इतनी ताकत है? जिसके पास इतनी ताकत है कि उसने देख लिया कि जी इसने इसके ऊपर मौक्किल छोड़े में, तो जाके फाड़ ले भाई तू इसको जान छुड़ा दे। क्यों नहीं छुड़ा रहा? मुझे नहीं समझ में आता कि हमने किसी से पूछा था, हम पर किसी ने बंदिश करा दी। ओ यार, जिसको बंदिश नजर आ गई फाड़ो उसको कोई बंदिश तोड़े मेरी। लेकिन क्या ये हो सकती है बंदिश से याद रखिएगा, मैं चाहता हूँ आज आपसे क्लियर हो जाए, सारी दुनिया जान ले बंदिश का मतलब हमारे यहाँ क्या है जी। क्या है कि जी दानिश तैमूर का एक जबरदस्त ब्रांड चल रहा है, मैं उसको रोक दूं। मतलब इज्जत और जिल्लत किसके इख्तियार में है? अल्लाह के हाथ। रिज्क किसके इख्तियार में है? जिंदगी मौत किसके इख्तियार में है? बीमार कौन करता है, शिफा कौन देता है? सिर्फ अल्लाह। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि जी किसी ने बंदिश कर दी, अल्लाह से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये कुफर नहीं हो गया? अल्लाह से ज्यादा किसी में ताकत आ गई, उसने अल्लाह की दी हुई इज्जत इसकी खत्म करके इसको जिल्लत में मुब्तला कर दिया। बात तो है। ये कितनी बड़ी यानी जहालत है, कितना बड़ा जुल्म है हम पर। और ये बैठे हुए लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे होते हैं, और जी तुम पर तो बंदिश कर दी है, और जी तुम्हारी सास ने ये कर दिया, तेरी नंद ने ये कर दिया। खुदा को मानो यार, जादू का भी तो जिक्र है ना। जादू तो है। मैं समझता हूँ आज के दौर में जादू करने वाले इंतहाई मफकूद है, खत्म है। अगर कोई है भी तो पता नहीं बड़े बड़े लोगों ने उनको अपने पास हायर किया हुआ है, छुपाया हुआ है, अच्छा। उनसे अपने काम करवाते हैं। और याद रखना, जादूगर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं कि कुछ लोगों ने शयातीन के कुछ अमलियात सीखे होते हैं, जिसको हम जंतर मंतर वगैरह कहते हैं जी। ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं उल्टे गलत, इनकी तासीरें गलत होती हैं। तासीर कहते हैं जी तुम पर किसी असरात हैं। असरात क्या हैं? किसको पता असरात क्या हैं? अब मैं बताता हूँ असरात क्या होते हैं। मौलाना एक वो थे ना अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह, अबू अली सीना, कितने बड़े साइंटिस्ट। वो उस वक़्त के दौर के खलीफा के ख़ास डॉक्टर थे। उनकी एक सीट थी, वो हर जुमेरात को ना, जो खलीफा वक्त थे ना, वो हर जुमेरात को किसी ना किसी बंदे को ना आलिम दीन को बुला के बयान करवाया करते थे। एक दफ़ा एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि यार अल्लाह का जिक्र करते हो ना, जब अल्लाह अल्लाह करते हो ना, दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है और इस पे से जंग हट जाता है। इस तरह की बातें की। अबू अली सीना बैठे हे बाबा कैसी बातें कर रहा है यार, और दिल तो पंपिंग स्टेशन है यार, इम्प्योर ब्लड लेता है, प्योरीफाई करके पूरी बॉडी में पंप कर देता है। इसके ऊपर जंग और ये चोट और ये कैसी बातें कर रहा है? वो अल्लाह वाले थे, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। वो पहचान गए कि यार ये क्या सोच है। फरमाया ओ गधे खड़ा हो जा। अबू अली सीना जो डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर है खलीफा का, वो कहता इधर उधर देख रहा, कहता मुझे गधा का? फरमाया तुझे गधा का, खड़ा हो। अब तो बोली सीना की आंखें सुर, हाथ सुर, रगें फूल गई, गुस्से में फूल। कहने लगा बेटा बैठ जा बैठ जा। कितनी बार गधा का? 2 बार। अरे 2 बार गधा का, तेरी ये कैफियत हो गई, सफ़ेद आंखें सुर्ख हो गई, गले की रगें फूल गई, हाथ मुठियों में, तेरी पूरी बॉडी रिजिड हो गई। 2 बार गधे से तेरी इतनी कैफियत तब्दील हो गई, बार बार अल्लाह 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 कहेगा, तेरे दिल की कैफियत नहीं तब्दील होगी। ये है असरात। पॉजिटिव चीज़ों की पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव चीज़ों की नेगेटिव।